क्या आप जानते हैं कि 2026 के बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? लोकसभा सीटों के नए परिसीमन से न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन यह कैसे और क्यों होगा और इसके क्या राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव होंगे? चलिए जानते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में। लोकसभा सीटों का परिसीमन क्या है? लोकसभा सीटों का परिसीमन यानी सीटों का पुनर्वितरण, यह प्रक्रिया हर कुछ वर्षों में की जाती है ताकि जनसंख्या के आधार पर हर राज्य को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन भारत में 1976 से इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था और अब 2026 में इसे फिर से शुरू करने की तैयारी है। 1970 के दशक में उत्तर और दक्षिण भारत की आबादी लगभग बराबर थी, लेकिन आज उत्तर भारत की आबादी दक्षिण भारत से कहीं ज्यादा है। इसी तरह उत्तर पूर्वी राज्यों की आबादी भी धीमी गति से बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि नए परिसीमन में लोकसभा की ज्यादा सीटें उत्तर भारत को मिलेंगी और दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी राज्यों की सीटों का प्रतिशत कम हो सकता है। राजनीतिक प्रभाव और सत्ता संतुलन। इस बदलाव से भारत की राजनीति में एक बड़ा सत्ता संतुलन शिफ्ट हो सकता है। उत्तर भारत की राजनीतिक ताकत में भारी बढ़ोतरी होगी। यूपी, बिहार, एमपी जैसे राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिससे वे केंद्र सरकार में ज्यादा प्रभावी होंगे। उत्तर भारत की आबादी बढ़ी, लेकिन दक्षिण और उत्तर पूर्व ने जनसंख्या नियंत्रण किया, फिर भी उन्हें नुकसान हो रहा है। दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्रीय दलों की ताकत घटेगी। डीएमके, एआईएडीएमके, टीआरएस, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीएस जैसी पार्टियों के साथ एनपीपी, एनपीएफ, एआईटीसी, मेघालय और अन्य उत्तर पूर्वी दलों का संसद में असर कम होगा, जिससे बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है। नीतियों पर असर। नीतिगत फैसलों में उत्तर भारत के मुद्दे ज्यादा हावी हो सकते हैं। दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में विकसित राज्यों की जरूरतें नजरअंदाज हो सकती हैं। उत्तर पूर्व भारत पर विशेष प्रभाव। पहले से ही कम सीटें, अब और कटौती। उत्तर पूर्व के राज्यों की आबादी कम है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता बहुत ज्यादा है। परिसीमन के बाद उनके पास पहले से मौजूद लोकसभा सीटें भी कम हो सकती हैं, जिससे उनकी आवाज और कमजोर होगी। राजनीतिक असंतोष बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व के राज्यों में पहले ही कई अलगाववादी आंदोलन रहे हैं। अगर उन्हें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वहां असंतोष और बढ़ सकता है। संस्कृति और पहचान का खतरा। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व न केवल राजनीति बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। परिसीमन के बाद उनकी नीतिगत प्राथमिकताओं को और अधिक अनदेखा किया जा सकता है। वित्तीय और विकास असंतुलन। वित्तीय असंतुलन। दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत मिलकर देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन संसाधनों का आवंटन मुख्य रूप से अधिक आबादी वाले राज्यों को मिलेगा। संघीय ढांचे पर खतरा। क्षेत्रीय असंतोष बढ़ सकता है। दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अलगाववादी विचारधाराएं जन्म ले सकती हैं। शिक्षा और विकास के मॉडल को झटका। दोनों ही क्षेत्रों ने जनसंख्या नियंत्रण किया और शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश किया। अब उन्हें इसकी सजा दी जा रही है, जिससे गलत संदेश जाएगा। राजनीतिक विवाद और विरोध। दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के कई नेता पहले ही इस बदलाव का विरोध कर चुके हैं। तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री इसे अनुचित बता चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के नेताओं ने कहा कि यह उनके अधिकारों का हनन है। मेघालय और नागालैंड की सरकारों ने इसे संघीय ढांचे पर खतरा बताया है। संभावित समाधान और आगे की राह। पहला, परिसीमन में नए मानदंड जोड़े जाएं। सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास को भी आधार बनाया जाए। दूसरा, राज्यसभा को और मजबूत किया जाए ताकि दक्षिण और उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों की आवाज बनी रहे। तीसरा, एक अलग वित्त आयोग बने जो राज्यों को उनके योगदान के आधार पर संसाधन आवंटित करे। चौथा, जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाए, न कि उन्हें सीटों में कटौती कर दंडित किया जाए। निष्कर्ष।
क्या परिसीमन के इस बदलाव से भारत के संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा? क्या दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत को उनकी जनसंख्या स्थिर रखने की सजा मिलनी चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बने।